आपको यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इलेक्शन कब हुआ। बर्रे सगीर में जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ वो 1937 में हुआ। 1935 में यह कानून बना, अंग्रेज ने एक कानून बनाया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा। 1937 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जो पार्टियां थी उनमें कांग्रेस पार्टी थी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उसने जीत दर्ज कराई। और जब वजारत बनी तो उसमें गांधी जी ने एक अखबार निकलता था, यह हम सबके काम आने वाली बात है। एक अखबार हरिजन निकलता था, उस अखबार में एक मकाला गांधी जी ने लिखा वज़राए कांग्रेस को बतौर नसीहत, और उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में हुकूमत के सतह पर तुम्हारे सामने अबू बकर और उमर हैं जिनकी मिसाल दोबारा दुनिया पेश नहीं कर सकी है। इसलिए अगर आप बाकी रहना चाहते हैं तो याद रहे इनकी तारीख पढ़ो और इनकी हुकूमत की तारीख पढ़ो। आइए हमारे दरमियान उन्हीं का मुती और फरमाबरदार जनाब हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद लईक साहिब साकिबी दामत बरकातुम हैं। आपके दरमियान प्रत्याशी हैं, सिर्फ प्रत्याशी नहीं, आपका खादिम है, आपका नौकर है, आपका गुलाम है। एक ऐसा खादिम, एक ऐसा गुलाम जिसको पैगंबर ने कहा है सैयदुल कौमी खादिमहुम, जो कौम का सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है। ये शख्स लखनऊ के विधानसभा से आवाज उठाएगा, दिल्ली के राजधानी में रखेगा, और जब कहीं इसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो याद रखना ये वो शख्स है कि वो मुसल्ला बिछाएगा और तुम्हारी बात उस दरबार में पहुंचाएगा। आइए, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा यहां का काम होगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी इमामत की तो ये मुसल्ले पे खड़े होकर तुम्हारी इमामत करेगा। आइए, जब मरहूमों को सवाब की जरूरत पड़ेगी तो ये शख्स हरफन मौला है, कुरान की तिलावत करके आपके मरने वाले आबा व अजदाद के नाम ईसाले सवाब भी करेगा, आपके बच्चे के कान में अजान व इकामत करेगा, आपके लोगों की इमामत, जनाजे की इमामत भी करेगा। यह हर फन मौला खादिम, यह हर फन मौला गुलाम, यह हर फन मौला नौकर हमारे दरमियान आया है। याद रहे ये बात कि बच्चा यतीम होता है बाप के खो देने के बाद, और कौम यतीम होती है लीडरों के खो देने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहूँ क्या सब्र दामनगीर है कहते नहीं बनता, कहूँ क्या सब्र दामनगीर है कहते नहीं बनता, तबाही देखकर खामोश भी रहते नहीं बनता। इलाही सब्र दे है बेबसी में इम्तिहान अपना, इलाही सब्र दे है बेबसी में इम्तिहान अपना, कफस से देखता हूँ जल रहा है आशियाँ अपना। नौजवानों से ये खिताब शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आपने फिर फरमाया कि गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। स्टेज पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान, शहर नानपारा के एक मशहूर और मारूफ आलिम दीन जिनका खिताब, जिनका लक़ब बुलबुल हिंद के नाम से दुनिया जानती है,
आपके पोते आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद आरिफ साहिब रजा दामत बरकातुहुल आलिया, जो आपकी स्टेज के रौनक हैं, आज के इस खूबसूरत इजलास में आपने अपनी जिंदा ज़मीरी का सबूत दिया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत सलाम। ऐ शहर नानपारा के लोगों, यह अदब की सरजमीन है। यहां अदब के दायरे में रहकर कुछ बात करना है। यह सरजमीन किसी नवाब की सरजमीन है और उस नवाब से ताल्लुक रखने वाले आप भी नवाबीन में शुमार होते हैं। आज वो शहर नानपारा जो सकाफती एतबार से, तहजीबी एतबार से, अदबी एतबार से लखनऊ के बाद एक दूसरा नंबर इस शहर का हुआ करता है। मेरे बुजुर्गों, हमारा ताल्लुक औलिया किराम से है। इस शहर नानपारा से चंद मील फासले पर एक बहुत बड़े वली कामिल जनाबे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैह, जो आप अपने मज़ार में आराम फरमा हैं। आइए, यह शहर अदबी शहर है और इस शहर में जो बात की जाए वो बात बुजुर्गों की जाए, वो बात उन कामिलीन औलिया किराम की जाए जिनसे मुसलमानों को एक हौसला मिलता है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को एक हौसला मिलता है। आइए हम अपनी बात का आगाज, अपनी बात की शुरुआत उस वली कामिल के और उस पीरो फकीर के जिसका नाम जनाबे हजरत अक़दस सैयद सालार मसूद गाजी है। आइए उनके मामू जान के दरबार में चलते हैं, जिनको सुल्तान महमूद गजनवी कहा जाता है, जिनको नाम सुल्तान महमूद गजनवी कहा जाता है। आइए उस दरबार से हम सबक लें। और मैं अपने उन अहबाब से बताना चाहूंगा, अपने उन बुजुर्गों से बताना चाहूंगा, और वो मंजर का वो शेर तुम्हें याद रहना चाहिए कि तरनी वाले खुशामद के जो खा रहे हैं वो मत खाइए। तरनी वाले खुशामद के जो खा रहे हैं वो मत खाइए। आप शाहीन बन जाएंगे, आबो दाना बदल दीजिए। आइए शुरू करते हैं सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैह से, आपके मामू जान सुल्तान महमूद गजनवी से, आपके दरबार से कुछ सबक लाए हैं। आओ उस महमूद गजनवी के दरबार का सबक सुनो और अपने हौसलों को बुलंद करो। वही आइए उस दरबार का एक सबक लें। मैं चूंकि पढ़ा लिखा आदमी हूं और ये शहर अहले इल्म का ये तबका हमारे सामने मौजूद है, मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि हम अपनी बात एक हालात के तहत कहें जिससे आपको एक पैगाम मिले, एक सबक मिले। ये चूंकि स्टेज अहले इल्म का है, यहां मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमा हैं, तारीख के जानने वाले यहां मौजूद हैं, जिनकी नजरें तारीख पर और इतिहास पर होती हैं। वो इस वाक़े को अच्छी तरह पढ़ भी चुके हैं और लोगों के सामने बयान भी कर चुके हैं। आइए वो सबक क्या है महमूद गजनवी के दरबार का, जरा शोर कम कीजिए, आप लोग तवज्जो फरमाएं। काम की बात मैं कर रहा हूं और ये सबक हम सबके हौसलों को बुलंद करेगा। महमूद गजनवी जिसके दरबार में एक शिकारी पहुंचता है एक लंगड़ा चकोर लेकर के, सुल्तान महमूद ने पूछा कि इस चकोर की कीमत क्या है? तो उसने कहा कि जनाब इसकी कीमत इतनी है। सुल्तान महमूद हैरान हुए, परेशान हुए कि ये लंगड़ा चकोर है और इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा, बात क्या है? तो उस शिकारी ने कहा कि सुल्तान जापना इजाजत हो तो इसकी खूबियां बताऊं। कहा बतलाइए।
तो कहा इसके अंदर तमाम खूबियां हैं। उन तमाम खूबियों के साथ एक आला खूबी, एक आला तरीन खूबी और एक अजीम सिफत इसके अंदर है। वो ये है कि मैं शिकारी हूं। ऐ लोगों, तवज्जो करो जरा, ये सबक है हमारे लिए और सावधान रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिकारी ने कहा, जिसे आप लंगड़ा चकोर कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और उन तमाम खूबियों में एक आला खूबी यह है कि मैं चूंकि शिकारी हूं, जाल लगाता हूं परिंदों का शिकार करने के लिए और इस लंगड़े चकोर को, इस लंगड़े परिंदे को जाल के किनारे बिठाता हूं और ये चकोर और ये परिंदा अपनी कौम की बोलियां बोलता है। कौम समझती है कि हमारा कोई हमदर्द आ गया है, हमारा कोई गमगुसार आ गया है, हमारे जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई आ गया है। वो कौम इसके करीब आती है और जब करीब आती है तो हमारा बिछाया हुआ जाल है, उसी जाल में वो परिंदे फंस जाया करते हैं। क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। सुल्तान महमूद ने मुंह मांगी कीमत दी और कहा ये हमें दे दो, और तलवार म्यान से निकाली और उस चकोर की गर्दन मार दी। शिकारी हैरान हुआ, परेशान हुआ कि सुल्तान जापनाह, क्या किया आपने? इतनी कीमत का चकोर आपने जाये कर दिया। कहा हाँ हाँ, याद रहे, अपनी कौम के साथ गद्दारी करने वालों की सजा यही होनी चाहिए, अपनी कौम के साथ दल्लाली करने वालों की सजा यही होनी चाहिए। अगर आज ये सजा इसे न दी जाती तो न जाने कितने चकोर परिंदों की जान इसके हवाले हो जाती। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, शायद तुम्हें इससे एक सबक मिले और सावधान रहने का एक बेहतरीन सबक तुम्हारे लिए है। आइए हमें कुछ और कहना है। मैंने कहा कि अहले इल्म का तबका है। मौलाना कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन नहीं जानता है? हिंदुस्तान का एक एक बाशी उन्हें जानता है। उन्होंने कहा था कि दुनिया 10,000 साल कायम रहे या 10 लाख साल कायम रहे, दो चीजें कभी नहीं खत्म हो सकती हैं। एक तो गैरों की तंग नजरी और दूसरे मुसलमान कौम की अपने सच्चे कायद और रहनुमा से बदगुमानी। याद रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की रिवायत और याद रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद की जुबान और उनकी ये बात। आइए, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी इमाम इनकलाब हैं। इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, आप कहते हैं कि जिस कौम पर अल्लाह का अजाब आना तय होता है, उस कौम से अल्लाह ताला सियासी शऊर छीन लिया करता है। सुनो, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी तर्जमा शेखुल हिंद के हाशिये में लिखते हैं कि जिस कौम से हुकूमत छिन जाती है, जिस कौम से बादशाह छिन जाती है, वो कौम जलीलो ख्वार हो जाया करती है। आइए, जिस शहर नवाब में, शहर हैदराबाद से नवाब के खानदान का एक शहजादा आज तशरीफ ला रहा है, आइए उस शहर की भी बात की जाए। मौलाना मसीउल्लाह खान साहब जलालाबादी, जिनको हम सब जानते हैं, नवाब हैदराबादी ने पूछा कि खान साहब बताइए कि मजहब का सियासत से क्या ताल्लुक है और सियासत का मजहब से क्या ताल्लुक है। तो मौलाना मसीउल्लाह खान साहब जलालाबादी ने कहा कि वो मजहब नहीं, सुनो मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, सुनो, वो मजहब नहीं जिसमें सियासत ना हो, वो मजहब नहीं जिसमें सियासत ना हो, वो सियासत नहीं जो मजहब के ताबे ना हो। आपने इन बातों को सुनकर यह महसूस किया होगा कि हम फजाओं में उड़ने वाली कौम नहीं हैं, हम जमीन पर रहकर काम करने वाली कौम हैं। हम एक जिंदा कौम हैं, एक जज्बात और एहसासात के साथ जिंदगी जीते हैं। और याद रहे तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो 2022 का इलेक्शन, 2022 का चुनाव है। इस बात को आप कतई न भूलें। आपको दबाया जाएगा,
आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको रोका जाएगा। याद रहे कि आपके पैरों में लग़्ज़िश जर्रा बराबर नहीं आनी चाहिए। और जब तुम्हारे दिलों में और तुम्हारे पैरों में डगमगाहट और दिल में घबराहट आनी शुरू हो तो नवाज का ये शेर भी याद रखना कि सफर में मुश्किलें आए तो जुरात और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुरात और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसलिए ऐ मजलूमों, आवाज देती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऐ महकूमों, ऐ मजबूर लोगों, ऐ सताए जाने वाले लोगों, तुम्हें आवाज देती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आ जाओ इस बैनर के तले, आ जाओ इस बैनर के नीचे, आ जाओ। अपना तहफ्फुज़ चाहते हो, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये गलत फहमी है। जिन्हें उत्तर देना ना आता हो, जिन्हें तर्जमा करना ना आता हो, वो बिल्कुल इस मजलिस का तर्जमा ना करें, इस मजलिस का उत्तर ना दें। इसका मतलब यह है, लोग ये कहते हैं ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये गलत है, गलत है। 100 बार कहा जाए कि ये गलत है। मकसद ये है कि हम एक जमात बनकर, हम मुत्तहिद होकर, एक प्लेटफार्म से ताकत बनकर पूरे हिंदुस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे। हमारा मकसद ये है, हम ये चाहते हैं, हमारा काम ये है। हम इसलिए आपसे ये गुजारिश करते हैं, आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आपके दरमियान आने वाले वो तमाम होंगे जो आपसे ये कहा जाएगा कि वोट काटी जा रही है, वोट का बिखराव होगा। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें होंगी। मैंने जुबान को सी लिया, ये मेरा ही ज़र्फ है, मैंने जुबान को सी लिया, ये मेरा ही ज़र्फ है। तुम ये समझते हो कि मुंह में ज़बान नहीं, जिन पत्थरों को दी थी जुबान हमने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। लोग कहते हैं कि वोट का बिखराव होगा, कतई ऐसा नहीं है, यह गलत फहमी है, यह सोच घटिया है। हम ऐसे प्लेटफार्म से मुत्तहिद होकर फिस्ताई ताकतों का मुकाबला करने को तैयार हैं कि शायद दीगर पार्टियां हेच हो चुकी हैं, उनकी ताकत और कुव्वत नहीं कोई मुकाबला कर सके। हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदगी का सबूत देते हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम दौड़ने वाली कौम हैं, हम चलने वाली कौम हैं। हमने कभी भी अपने आप को झुकाने के कगार पर खड़ा नहीं किया है। हमने कौम की रहबरी की है, कौम की रहबरी की है। और हमारी रहनुमाई सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया देख रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज नवाब के शहर में, ऐ नानपारा के लोगों, यह हमारी खुशनसीबी, ऐ नानपारा के लोगों, यह हमारी खुशनसीबी, आपकी किस्मत क्या आपका शहर नवाब का शहर है। और इस नवाब के शहर में हैदराबाद का एक शहजादा आ रहा है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कायद है, एक सदर है। और इतना मजबूत सदर है कि पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सभा में जब वो स्पीच देता है, गुफ्तगू करता है, तो जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मुंह तकते हैं। और सबको यह महसूस हो चुका है कि अगर आज हमारे तहफ्फुज़ की कोई बात करने वाला है तो फर्द वाहिद है, वो एक है जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। आइए भगत सिंह की भी बात की जाए, आइए गांधी जी की भी बात की जाए, सरदार पटेल की भी बात की जाए, उन शुहदाए हिंदुस्तान की बात की जाए। क्या टाइम हो गया? आप एक मजबूत और एक अहम बात, बस एक मिनट, आपको यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले
इलेक्शन कब हुआ? बर्रे सगीर में जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ वो 1937 में हुआ। 1935 में यह कानून बना, अंग्रेज ने एक कानून बनाया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा। 1937 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जो पार्टियां थी उनमें कांग्रेस पार्टी थी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उसने जीत दर्ज कराई। और जब वजारत बनी तो उसमें गांधी जी ने एक अखबार निकलता था, यह हम सबके काम आने वाली बात है, एक अखबार हरिजन निकलता था। उस अखबार में एक मकाला गांधी जी ने लिखा वज़राए कांग्रेस को बतौर नसीहत, और उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में हुकूमत के सतह पर तुम्हारे सामने अबू बकर उमर हैं जिनकी मिसाल दोबारा दुनिया पेश नहीं कर सकी है। इसलिए अगर आप बाकी रहना चाहते हैं तो याद रहे इनकी तारीख पढ़ो और इनकी हुकूमत की तारीख पढ़ो। आइए हमारे दरमियान उन्हीं का मुती और फरमाबरदार जनाब हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद लईक साहिब साकिबी दामत बरकातुम हैं। आपके दरमियान प्रत्याशी हैं, सिर्फ प्रत्याशी नहीं, आपका खादिम है, आपका नौकर है, आपका गुलाम है। एक ऐसा खादिम, एक ऐसा गुलाम जिसको पैगंबर ने कहा है सैयदुल कौमी खादिमहुम, जो कौम का सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है। ये शख्स लखनऊ के विधानसभा से आवाज उठाएगा, दिल्ली के राजधानी में रखेगा, और जब कहीं इसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो याद रखना ये वो शख्स है कि वो मुसल्ला बिछाएगा और तुम्हारी बात उस दरबार में पहुंचाएगा। आइए, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा यहां का काम होगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़ी इमामत की तो ये मुसल्ले पे खड़े होकर तुम्हारी इमामत करेगा। आइए, जब मरहूमों को सवाब की जरूरत पड़ेगी तो ये शख्स हरफन मौला है, कुरान की तिलावत करके आपके मरने वाले आबा व अजदाद के नाम ईसाले सवाब भी करेगा, आपके बच्चे के कान में अजान व इकामत करेगा, आपके लोगों की इमामत, जनाजे की इमामत भी करेगा। यह हर फन मौला खादिम, यह हर फन मौला गुलाम, यह हर फन मौला नौकर हमारे दरमियान आया है। याद रहे ये बात कि बच्चा यतीम होता है बाप के खो देने के बाद, और कौम यतीम होती है लीडरों के खो देने के बाद। अस्सलाम वालेकुम।